आप जब भी ज्वेलरी खरीदते हैं तो कोई भी डिज़ाइनर ज्वेलरी खरीदने के लिए आपको 10 से 15%, 10 टू 15% मेकिंग चार्जेस के नाम पे करना पड़ता है। अब ये मेकिंग चार्जेस क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कोई भी ज्वेलरी बनाने के लिए हमें 24 कैरेट गोल्ड का बिस्किट खरीदना पड़ता है। इस बिस्किट को खरीदने के बाद सपोज़ हमें अब ये ज्वेलरी 22 कैरेट में रेडी करनी है, या फिर हमने कोई ज्वेलरी 9 कैरेट में रेडी करनी है, 14 कैरेट, 18 कैरेट, जिस भी कैरेट में रेडी करनी है, उसके रेशो के अकॉर्डिंग उसमें हमें सिल्वर एंड कॉपर ऐड करना पड़ता है। अब जब हम सिल्वर और कॉपर ऐड करेंगे तो उसको भी कॉस्ट को ऐड करना पड़ेगा जो इस प्रोडक्ट में डाली गई है। अब सिल्वर और कॉपर ऐड करने के बाद हमें इस गोल्ड को मेल्ट करना पड़ेगा सारे को टोटल। अब मेल्ट करने के बाद हम जितनी बार भी इसको मेल्ट करते हैं ना, हर बार मेल्टिंग पे 20-30 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम का इस पे कॉस्टिंग ऐड हो जाता है, जो 20-30 से 50 मिलीग्राम मेल्ट करने पे गोल्ड उड़ जाता है। ये उड़ा हुआ गोल्ड किसी के भी हाथ में नहीं आता है। कभी आपने देखा होगा कि जहाँ पर गोल्ड मेल्ट किया जाता है, जहाँ पर गोल्ड बनाया जाता है, वहाँ पर नाली में से भी स्वीपर सोना निकाल लेता है। अब नाली में सोना कोई चला कर के जानबूझ करके तो डाला नहीं जाता है, वो इसी तरह की वेस्टेज होती है जो स्वीपर निकाला करता है। और जहाँ पे सोना बनता है वहाँ पे पूरा 1 साल की मिट्टी भी सेल करी जाती है उस कमरे की, कि स्वीपर उसकी मिट्टी भी खरीद लेता है, जो कि लाखों रुपए में उसकी कॉस्ट होती है। तो अब जब हमने ये गोल्ड मेल्ट कर लिया है सिल्वर और कॉपर डालने के बाद, और जो हमारे पास रोज़ ज्वेलरी बन के आती है, तो उस रोज़ ज्वेलरी को भी फिनिश करना पड़ता है। फिनिश करने पर उसमें पॉलिश करनी है, बफिंग करनी है, स्टोन सेटिंग करनी है, जो भी उसमें कंप्लीट फिनिशिंग के लिए चीज़ें करनी है हमें, उससे भी उसमें गोल्ड का वेस्टेज होती है। बफिंग करने पे भी गोल्ड उड़ता है जो किसी के हाथ में नहीं आता, उससे भी कॉस्ट बढ़ेगा, वो भी कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। अब बफिंग करने के बाद जब प्रोडक्ट हमारा फिनिश होकर के हमारे हाथ में आ जाता है, तो इसके बाद हमें इसको लैब टेस्ट कराने भेजना पड़ता है, इसको सर्टिफाइड कराना पड़ता है, इसको हॉलमार्क HUID कराना पड़ता है, उसकी भी कॉस्टिंग करी जाती है। इस तरह से बहुत सारे एक्सपेंसेस हमारे को इसको बनाने में ऐड किए जाते हैं। कारीगर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी इसमें लगाई जाती है। अब एट द एंड जब प्रोडक्ट हमारे हाथ में आ जाता है ज्वेलर के पास, तो उसको इसको अच्छे से पैकिंग करके भी देना पड़ता है। उसका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, उसका स्टाफ का एक्सपेंसेस, और भी कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको ऐड ऑन करके मेकिंग चार्जेस कस्टमर को लगाया जाता है। अब आप कभी भी नेक्स्ट टाइम जब ज्वेलरी परचेज करने जाएं तो मेकिंग चार्जेस को एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ना समझें। मेकिंग चार्जेस आपके ज्वेलर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी का प्रूफ है। अगर कभी भी कोई ज्वेलर आपसे कम मेकिंग चार्जेस ले रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि या तो कोई ज्वेलर अंदर से खाएगा, या ज्वेलर ऊपर से मेकिंग चार्जेस के नाम पे आपसे कह के चार्ज करेगा। तो इसके 2 तरीके होते हैं। पुराने टाइम में आपने सुना होगा कि जब हमारे पेरेंट्स गेहूँ पिसवाने जाते थे, तो उनसे या तो पिसाई ले ली जाती थी, या फिर वो गेहूँ निकाल लेता था चक्की वाला। तो इसी तरीके से अगर आप मेकिंग चार्जेस नहीं दे रहे जिस ज्वेलर को, वो आपसे कहीं ना कहीं से गोल्ड किसी भी तरीके से निकाल रहा है। कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि बिना उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चार्ज किए हुए विदाउट प्रॉफिट आपको ज्वेलरी दे देगा। तो इसलिए आप जिस भी ज्वेलर से ख़रीदते हैं जेन्युइन डील कीजिए, और अपना मैन्युफैक्चरिंग को, मेकिंग कॉस्ट को एक ज्वेलर का आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रूफ मान के चलिए, प्रोडक्ट की प्योरिटी का प्रूफ मान के चलिए।